हेलो आइज़ावा फैमिली, वेलकम बैक टू एनिमोज़ावा। आज हम बात करने वाले हैं टेंडेडेन सीजन 2 के थर्ड एपिसोड की, जहां कहानी और भी ज़्यादा सस्पेंसफुल और मज़ेदार हो गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जीजी के अंदर कब्जा की योकाई मोमो पर हमला करने जाता है और ओकारुन उस वार को रोक लेता है। आगे ओकारुन मोमो को लेकर भागने लगता है। वो योकाई बोलता है कि तुम एक योकाई होते हुए भी इंसानों की मदद कर रहे हो। योकाई उन दोनों पर हमलों पे हमले करते ही जाता है, लेकिन मोमो की पावर भी उस हमले को रोक देती है। दोनों बाहर निकलने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन निकलने का रास्ता बहुत ही ऊपर था। साथ ही वो सुचिनो को अंदर छिपकर जहरीला पदार्थ निकालते जा रहा था। मोमो यहाँ गुस्सा हो जाती है कि यार बाहर जाने का रास्ता इतना ऊपर है, अब हम जाएंगे कैसे, और वो वर्म भी अभी तक मरा नहीं है। ओकारुन उसे बोलता है कि उस वर्म की कमजोरी शायद धूप है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया रहने से उससे यूवी किरणें बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन इतने बड़े वर्म को ऊपर लाना थोड़ा मुश्किल है। आगे ओकारुन मोमो को कहता है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन मोमो मना कर देती है कि जीजी और तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आगे वो कहता है कि जीजी को तो मैं लेकर आऊंगा, अगर तुम ऊपर चली गई तो तुम हमें रस्सी से ऊपर खींच लेना। तभी ओकारुन अपनी पावर का इस्तेमाल करके मोमो को जोर से ऊपर धकेलता है, लेकिन मोमो वहां तक नहीं पहुंच पाती। मोमो गिरने ही वाली थी कि वो अपनी पावर से जोर लगाकर ऊपर पहुंच जाती है। यहाँ नीचे जीजी भी ओकारुन के पास पहुंच जाता है। वो योकाई ओकारुन से कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हारी टिकट कटेगी। ऊपर मोमो पर्दे से एक रस्सी बनाती है और नीचे फेंकती है, लेकिन वो रस्सी तो आधे तक भी नहीं पहुंची थी। मोमो बहुत ही परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा, कैसे इनको बाहर निकालूं, और उस वर्म को भी मारना है। वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि उसका फोन भी कहीं गिर गया था। मोमो को बचपन में जीजी के साथ करी बात याद आती है। वो पूरे घर को जला देती है और चिल्लाने लगती है कि आग लगी है, बचाओ, फायर ब्रिगेड को कॉल करो। लेकिन वो तो इतने ऊपर रहते थे, तो इतने जल्दी तो कोई आने से रहा। दूसरी तरफ जीजी और ओकारुन की जमकर फाइट होती है। दोनों में ही गजब की पावर थी। तभी जीजी अपने पावर बॉल से ओकारुन का जबड़ा तोड़ देता है। वो ओकारुन को फिर से एक जोर का पंच मारने जाता है, लेकिन ओकारुन उस पंच से खुद को बचा लेता है। साथ ही उस सुचिनोको के जहर से जीजी की बॉडी पर भी असर हो रहा था। योकाई ओकारुन को उसके पावर बॉल से एक कर्स्ड हाउस में कैद कर देता है, जिसमें कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता था, जो कि सभी मरी हुई आत्मा से बना था। योकाई उस हाउस में घुसकर ओकारुन को मारना शुरू कर देता है। वो उसे मार मार कर उसका खून निकाल देता है। साथ ही वो बोलता है कि मजा आ रहा है, तुम्हारे बाद उस लड़की को तड़पा तड़पा के मारूंगा। तभी ओकारुन जीजी के मुंह को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने 3 चीजें की है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। पहली, तुमने मोमो को चोट पहुंचाई। दूसरी, तुमने मेरे दोस्त को धोखा देकर उसको वश में कर लिया। मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। ओकारुन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको अपने दोनों हाथों से जोरदार पंच मारता है। ओकारुन लगातार योकाई पर वार करते जाता और आखिर में वो उस कर्स्ड हाउस को तोड़ देता है और जीजी बेहोश हो जाता है। तभी ओकारुन बोलता है कि मैं तीसरी बात बताना तो भूल गया, तुमने मुझे गुस्सा दिला के अच्छा नहीं किया। ओकारुन की पावर भी चली जाती है, वो भी कमजोर हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। ओकारुन जीजी को घसीटते हुए ऊपर लेकर जा रहा था। तभी टर्बो ग्रैनी की आवाज आती है, जो कि कब से नीचे चिपकी पड़ी थी। ओकारुन ग्रैनी की आवाज सुनकर नीचे आता है। वो ग्रैनी को बचाने जाता है, लेकिन खुद गिरकर वहां चिपक जाता है। ग्रैनी उसे गुस्से में बोलने लगती है, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, मेरी पावर का इस्तेमाल करना आसपिरे। लेकिन ओकारुन ने पहले ही 2 बार अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। अब तो सिर्फ मोमोयासी ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तभी सीन चेंज होता है और हमें मोमोयासे को दिखाया जाता है, जहां फायर ब्रिगेड की टीम भी आ चुकी थी। साथ ही पुलिस वाला बंदा उसे आग लगाने की वजह से ले जा रहा था, जो कि कीटो फैमिली का ही बंदा था। सूरज भी ढलने वाला था। मोमो उन आग बुझाने वाले लोगों को बोल रही थी कि पानी को घर पर नहीं जमीन पर डालो, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और वो जायंट फॉर्म जमीन से बाहर निकल आता है। लोग उसे देखकर भागने लगते हैं। सूरज की रोशनी की वजह से वो धीरे धीरे जलने लगता है। मोमो जब छोटी थी तब जीजी ने उसे वर्म के बारे में बताया था कि वो अपने स्किन से सांस लेते हैं। बारिश में जमीन में बहुत ही पानी भर जाता है, तो वो सांस नहीं ले पाते तो ऊपर आ जाते, लेकिन अगर गर्मियों में ऊपर आए तो मरेंगे ही, जिसे कीड़े की खुदकुशी कहते हैं। सुचिनो को तभी घर के पीछे छुपकर गिर जाता है। मोमो यहाँ से अपने पावर से उस घर को तोड़ देती है और वो वर्म जलने लगता है। मरने से पहले वो उस चिपचिपी चीज की उल्टी करता है, और जिसमें कीटो फैमिली जिंदा बाहर निकल आती है। वो ओल्ड लेडी बॉस अयासी को बोलने लगती है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ग्रेट स्नेक को मार डाला, अब देखो क्या होगा। मोमो जीजी और ओकारुन को बचाने ही जाती है कि अचानक से जमीन फिर से हिलने लगती है। वो ओल्ड लेडी चिल्लाने लगती है कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है, ये सारी गलती तेरी है। तभी वोल्केनो जोर से फटने लगता है। और दोस्तों, यहाँ हमारा थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है।
एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। अब पता नहीं आगे मोमोया से वोल्केनो और ओकारुन जीजी को कैसे बचाएगी। तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना। साथ ही आइज़ावा फैमिली में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपको किसी और दूसरे एनीमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके बता देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।